हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी को कोटा पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखे थे 7.1 के कुछ सवाल। उन सवालों के अंदर अपन ने बेसिक देखा आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा। और आज अपन 7.1 के कुछ बचे हुए सवाल देखेंगे। उन सवालों के अंदर तो अपन को एक शब्द दे रखा है समदूरस्थ। समदूरस्थ होता क्या है देखिए, जैसे ए पॉइंट है और बी ए पॉइंट है और इनके पिक्स सेंटर में एक पॉइंट अपन ने मान लिया। अगर इस बीच वाले पॉइंट से इन दोनों बिंदुओं की दूरी सेम है तो वो बिंदु इन दोनों की दूरियों के लिए एक समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 7.1 के। जैसे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आशिमा का पॉइंट दे रखा है, भारती का पॉइंट दे रखा है, केमिला का पॉइंट दे रखा है और केमिला का पॉइंट दे रखा है। तो इधर ग्राफ बना लेते हैं अपन इसका। जीरो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई का पॉइंट लास्ट कितना है 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है अपना 3 से 1, यानी इस जगह कौन है, आशिमा। और भारती का पॉइंट क्या दे रखा है 6 और 4, 6 और 4, यानी लगभग इस जगह 6 और 4। और केमिला का पॉइंट दे रखा है 8 और 6, 8 और 6। तो अपन को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये तीनों एक ही रेखा में है या नहीं है। तो अपन को क्या करना है, संरेखी याद करना है। तो अपन को इसमें क्या याद करना है, संरेखी याद करना है। संरेखी मतलब कि ये तीनों एक ही समांतर रेखा में होनी चाहिए, बिल्कुल इनका जो ये। तो अपन को ये बताना है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी है ना। अपन को ये दर्शाना है इसके अंदर कि ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी है। तो अपन जानते हैं, अपन को जब 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इस पूरे पॉइंट की दूरी निकल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट AC निकाल नहीं सकते। तो अपन इसमें डायरेक्ट AC नहीं निकाल सकते, तो अपन 2 टुकड़ों में निकालेंगे इसको। तो अपन को इस जगह से 3 पॉइंट मिली है ना। तो अपन इसके अंदर दूरी सूत्र का प्रयोग करके A और बीच की दूरी निकालेंगे, फिर B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और अपन इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे संरेखी की। संरेखी होता क्या है, संरेखी का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है। ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में। संरेखी का मतलब ये होता है। तो एक ही रेखा में होने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि इनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि इस रेखा को बिल्कुल सीधा कर रहा है ना। तो सीधा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, A और B के बीच की दूरी अगर इसको जोड़े तो AC आना चाहिए, यानी कि टोटल दूरी आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाकई में एक ही रेखा में, क्योंकि पॉइंट क्या है, तो ये लाइन बन रही है और इस लाइन में A और B अगर निकाल लेंगे, तो इस लाइन में अपन A और B अगर निकाल लेंगे, है ना, तो A और B निकाल लेंगे, तो इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों को जोड़ के अगर ये पूरी लाइन की वैल्यू एक ही आ गई, इसका मतलब ये क्या है, पूरी लाइन सीधी है ना। ग्राफ में ऐसे देखा जाता है। तो अपन लिखते हैं AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि इन दोनों को मिला के अगर AC यानी कि इस पूरी लाइन की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, देखिए आप इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या था अपना, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अपन जानते हैं x2 और y2 अपन कैसे निकालते हैं। तो अपन A और B के लिए सोल्व कर रहे हैं इसको। तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे अपन। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं वहां से। x2 कितना है अपना 6 माइनस x1 कितना है 3
y2 कितना है 4 और y1 कितना है 1। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये कितना हो गया 9 और ये भी कितना हो गया 9, टोटल कितना हो गया 18। अब अपन इसी प्रकार ए बी का निकाल लिया तो क्या निकालेंगे बीसी का निकालेंगे। तो बीसी का भी इधर ही निकाल लेते साइड में। बीसी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला अपना वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं बीसी को। तो अपन जब बीसी को सोल्व कर रहे हैं तो इसको मान लेंगे y1 और इसको मान लेंगे, तो अपन इसको मान लेंगे x1 और y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। तो इसको देखते हैं अपन इससे भी, तो अपन इससे वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। x2 कितना है अपना 8 और x1 कितना है अपना 6, y2 कितना है अपना 6 और y1 कितना है अपना 4। ये सोल्व किया 2, इसको सोल्व किया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8। इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर अपन सोल्व करते हैं अगला। तो अपन अब सोल्व करते हैं एसी के लिए। अभी अपना एसी बाकी है, एसी भी निकालेंगे। एसी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या था अपना √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC के लिए कर रहे हैं, A और C के लिए कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। AC के लिए तो कर रहे हैं अपन, है ना, AC के लिए कर रहे हैं। तो अपन इसको सोल्व करते हैं AC के लिए। x2 कितना है 8, x1 कितना है 3, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1। इसको सोल्व करते हैं अपन। 5 का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, और 5 का क्या होता है 25 और 5 का क्या होता है 25। √50 हो गया। तो आप जानते हो अपन √50 को भी सोल्व कर सकते हैं, √18 को भी सोल्व कर सकते हैं, √8 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो अपन करते हैं इसको, √8 को सोल्व करेंगे तो कैसे करते हैं रूट को, अपन यहाँ देखते हैं रूट को कैसे करते हैं। 8 के टुकड़े कर दो पहले तो, 2 4 2 2 2, ये 2 आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये सिंगल है तो ये अंदर ही जाएगा रूट के, तो ये स्क्वायर बनेगा तो बाहर आ जाएगा 2√2। इसका तो ये हो गया, ये है बीसी का। इसी तरीके से अपन √18 को भी सोल्व कर सकते हैं। √18 को सोल्व कैसे करेंगे, √18 को 18 9 3 3 3 1, ये आपको तो आता ही है एलसीएम लेना। तो इसके अंदर 3 3 2 बार आ रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर बनेगा, और 3 का स्क्वायर बनेगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 3 सिंगल बच जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। क्या था अपना ए बी था ना, तो ए बी बराबर 3√2, ये अपना ये आ गया। और इसी तरीके से अपन √50 को भी सोल्व कर सकते हैं। √50 को कैसे करेंगे, ये अपना √50 2 25 5 5 5 1, यानी कि 5 2 बार आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर बनेगा इंटू 2, है ना। तो 5 पे स्क्वायर है तो ये रूट पे आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका कितना बनेगा, एसी था कितना था अपना 5√2, ये अपना एसी बन गया, ये बीसी बन गया। अब अपन ने संबंध लाए थे यहाँ पे ये वाला, कि अगर इसका टुकड़ा और इसका टुकड़ा जोड़ने पे अपना पूरा ये एसी आ जाए,
तो इसका मतलब क्या है, तो ये तीनों ही एक सीधी रेखा में बैठे हैं, इसका मतलब ये होगा। तो अपन देखते हैं आता है या नहीं आता, तो अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसको ऐसे ही ले लेते हैं सीधा ही, इस पे कर देते हैं। तो अपन यहां लिखते हैं ए बी व बी सी का मान रखने पर, रखते हैं। ए बी कितना था अपना 3√2 प्लस ये कितना है बी सी 2√2, और ए सी का भी मान रख देंगे, एसी का भी मान रख देते हैं। चलो अपन √2 दोनों बराबर आ जाएगा, तो आदि 5√2 बराबर 5√2, यानी कि ये इसको प्रूव कर रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही एक ही रेखा में बैठे हुए हैं, क्योंकि अपन को पता था कि अगर ये तीनों एक रेखा में बैठे तो ये बीच ये, अगर ये तीनों एक रेखा में बैठे तो ए बी और बी सी इन दोनों को जोड़ने पर ए सी ही आना चाहिए। अगर ये प्रूव करता है तो इसका मतलब है कि तीनों एक सरल रेखा में बैठे, सीधी रेखा में बैठे है ना। तो अपन यहां लिख देते हैं, तो अपन यहां लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी को संतुष्ट कर रहा है, को संतुष्ट कर रहा है। तो आप लिख लेना है कि तीनों एक ही सरल रेखा में बैठे हुए हैं, है ना। इसका ये आंसर हो गया। इसके अंदर अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन को 3 पॉइंट दे, और इसने बोला है कि ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में, अपन को उसको प्रूव करना था। अपन ने उसको प्रूव कैसे किया, ऐसे किया। पहले अपन ने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली अपने दूरी सूत्र से, फिर बी सी की वैल्यू निकाल ली अपन ने अपने दूरी सूत्र से, फिर अपन ने ए सी की वैल्यू निकाल ली अपने दूरी सूत्र से, और अपन को इसकी एक इक्वेशन बनाई कि ए बी और बी सी अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी आ गया तो ये तीनों एक सरल रेखा में होंगे। तो अपन ने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, और अपन ने देखा कि ये प्रूव करता है नहीं करता, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा था। इसका मतलब ये क्या हुआ कि तीनों एक ही रेखा में है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, अगर आप इस जैसा क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसका जैसा क्वेश्चन है, बस उसके अंदर वर्क के बारे में दे रखा है, आपको वर्क प्रूव करना पड़ेगा उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। तो देखिए इसको। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।